हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लिंक में, और आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्वेश्चन, और ये लास्ट वीडियो रहेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखोगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ सिग्नल yn इज इक्वल टू u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 4 वेयर un इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अगर मुझे y ऑफ n बनाना है, कैसा बनेगा कि n इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक होगा, 0 1 2 3 तक होगा। बिकॉज 4 पे n इज इक्वल टू 4 पे ये भी 1 है, n इज इक्वल टू 4 पे ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0। तो 0 1 2 3 बाकी जगह पे 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 1, ठीक है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी होती है समीशन वाई एन का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। ये n इज इक्वल टू 0 3 तक किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, सिंपल एनर्जी आ जाएगी इसकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn इज इक्वल टू 1/3 की पावर n u ऑफ n वेयर u ऑफ n इज 1 यूनिट स्टेप फंक्शन। डिफाइन द सिग्नल yn एज yn इज इक्वल टू x माइनस n, मतलब टाइम रिवर्सल ना। देन समीशन ऑफ yn। अब देखो xn सिग्नल क्या है हमारे पास, अब ये un है साथ में, तो n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पे 1/3, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, है ना। 0 पे वैल्यू हो जाएगी 1, 1/3 की पावर 0, 1 पे हो जाएगी 1/3, 2 पे हो जाएगी 1/9, है ना, 3 पे हो जाएगी 1/27। तो वैसे कम होती जाएगी ना, सीधा वैल्यू लिख देता हूँ मैं। 3 और 4 पे आ जाएगी 1/81। ये है मेरा x ऑफ n। अगर मुझे y ऑफ n बनाना है, y ऑफ n बस इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। 0 -1 -2 -3, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1/3, ठीक है। ये है मेरा y ऑफ n जो कि है x ऑफ माइनस n। तो हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ yn n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो अगर चाहे मैं xn का समेशन ले लूं, मतलब ये वैल्यूज मुझे प्लस करनी है इनफाइनाइट तक, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा कि समेशन ऑफ yn जो है वो समेशन ऑफ xn के इक्वल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐड तो करनी है वैल्यूज, चाहे मैं वैल्यूज ऐसे लिखी हो चाहे ऐसे लिखी हो, हमें तो ऐड ही करनी है। तो बस इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r 3/2, ठीक है। तो बस ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए कि अगर मैं टाइम रिवर्सल कर देता हूं तो ये वैल्यूज तो वहीं रहेंगी ना। शिफ्टिंग कर दूं, ठीक है, राइट से शिफ्ट कर दूं, लेफ्ट से शिफ्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा स्केलिंग करता हूँ कि बीच वाले सैंपल गायब हो रहे हैं, तभी यह सम में चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन एज फॉलोज। xn इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन r की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट and del n minus 1 minus r. xn is expressed in the term of unit step function as xn is equal to u of a n minus b. Then value of b is. तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं एक बार कि ये कैसे आ रहा है कि समीशन ऑफ r is equal to 3 infinite del n minus r, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं, 3 से पुट करना ना, तो del n minus 4 आ रहा है। r की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर रहा हूं तो n minus 5 del n minus 6 del n minus 7, ठीक है। तो
अगर मैं इसको प्लॉट करूं सिग्नल को, डेल n माइनस 4 मीन्स n इज इक्वल टू 4 पे 1 है, डेल n माइनस 5 मीन्स 5 पे 1 है, डेल n माइनस 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, अप टू r की वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, मीन्स 4 5 6 7 है ना। इससे पहले जीरोस हैं, 3 2 1 0 है ना, 1 1 1 1। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता u ऑफ n माइनस 4, ठीक है, ये लिख सकता हूँ u ऑफ n माइनस 4। अब मुझे क्या करना है, ये जो सिग्नल आया है मेरा, ये इसको मुझे कहां से, किस में से माइनस करना है, 1 1 में से। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का मतलब है हर एक जगह पे वैल्यू 1 है। n की हर वैल्यू के लिए, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू -, है ना, हर जगह 1 है। अब मुझे इसमें से ये अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वाले सारे, तो 1 -1 हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएंगे 4 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। और अगर मैं 3 से लेके इस साइड देखो माइनस इनफाइनाइट वाले, यहाँ तो 0 है, तो 1 - 0 मेरे पास ये चीज बच जाएगी सिर्फ, ठीक है। मतलब जो मेरे पास सिग्नल बचने वाला है, x ऑफ n लिख रहा हूं मैं, वो मेरे पास बचेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, बाकी जगह 0 आ जाएगा। ये आ गया मेरा x ऑफ n, ठीक है। अब ये सबसे पहले इसको इन्होंने क्या लिखा हुआ है, u ऑफ a n माइनस b, ठीक है। अब देखो un का टाइम रिवर्सल है, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है a की वैल्यू तो -1 ही होगी, क्योंकि उल्टा है ना un का, एटलीस्ट हमने टाइम रिवर्सल किया ही है, तभी ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो a की वैल्यू तो मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे -n ही होगा, ठीक है, -n होगा, या फिर -2 होगा, -3 होगी। un में अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो सेम ही रहता है ना, तो -1 ही लेके चलता हूँ, -1 लेके चलता हूँ। अब b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें ये कैसे बना होगा, सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास सिग्नल जो है वो है, अब देखो ये नॉन जीरो कब है, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये चीज है। ये सिग्नल नॉन जीरो, हमें पता है un के अंदर जो भी होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस -n जो है माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या आएगा, तभी ये वहां वहां पे वैल्यू 1 आएगी। तो वो यहाँ पे -n उधर लेके जाऊंगा, n लेस देन इक्वल टू -b। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा b कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। इसको आप अगर सिग्नल बना के देखना चाहते हो कि u ऑफ -n -3, ये यही बन जाएगा, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, सॉरी b की वैल्यू -3 है ना, प्लस ऐसे, ठीक है। तो b का आ जाएगा वैल्यू -। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज गिवन एज xn इज इक्वल टू 8 - n u ऑफ n - 6 टू u ऑफ n - 9, ठीक है। अब देखो जो ये वाला पार्ट है u ऑफ n - 6, ये कौन सी वैल्यूज के लिए नॉन जीरो होगा, n की वैल्यू 6 के लिए 1 आएगा, 7 के लिए और 8 के लिए, है ना। अदरवाइज 6 से पहले और 8 के बाद ये 0 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 6 7 8 पे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 पुट करूंगा, मेरे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए, 6 पे 2 आनी चाहिए, देखो 6 पे 2 है, ओनली a और c में। 7 पुट करूंगा, 8 - 7 1 आना चाहिए, यस 1 है। और 8 पुट करूंगा, 8 - 8 0 आना चाहिए 8 पे, बस तीनों पे वैल्यू चाहिए मुझे, 9 पे तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 9 पे क्या होगा, 9 पे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्युमुलेशन n इज इक्वल टू 0 टू 10 रैंप n। तो रैंप फंक्शन क्या होता है, आर एन जो होता है वो इक्वल टू होता है n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, इक्वल टू ना भी लिखो तब भी एक ही बात है, क्योंकि उस पे तो 0 आने वाला है। 0 होता है अगर n लेस देन 0 है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन है n इज इक्वल टू 0 to 10 रैम, n को मैं n ही लिख देता हूँ बिकॉज n इज इक्वल टू 0 से 10 की बात हो रही है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो आ जाएगी 0 + 1 + 2 अप टू 10। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो 10 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है un is a discrete time unit step function, then correct waveform signal of signal yn is equal to u of minus n plus 2 un, ठीक है। या तो दोनों सिग्नल बना लो आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि u of n जो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो तभी होगा ना जब दोनों ही नॉन जीरो होंगे, कहीं पे भी किसी भी n की वैल्यू पे एक भी जीरो आ गया, रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा। ये कब नॉन जीरो होगा, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 होगी इसकी। सिमिलरली ये कब नॉन जीरो होगा, जब माइनस n प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस n लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दो, मींस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो ऑप्शन बी, अदरवाइज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, xn इज इक्वल टू -1 की पावर n u ऑफ n। तो देखो सबसे पहले बोला पीरियोडिक, पीरियोडिक तो होगा नहीं ना, ये तो n की ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, नेगेटिव साइड तो है ही नहीं, तो कैसे पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक +-1 ऐसे चलता रहता, तो हम कह सकते थे। सेकंड, पावर ऑफ xn इज 0.5 पावर हो सकती है, un की पावर कितनी होती है, हाफ ही होती है, तो इसको भी हाफ हो जाएगी, बिकॉज हम तो क्या बोलते हैं मोड ले लेते हैं ना, तो un की से पावर निकाल देते हैं हम कि अगर लिमिट नॉन पीरियोडिक सिग्नल लेना है n टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर 2n + 1 समेशन -n टू n x ऑफ n का स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट इनफाइनाइट 2n + 1 समेशन -n टू + n, यहाँ मोड ले लेंगे तो -1 का मोड ही 1, -1 का मोड ही 1, और u ऑफ n, ठीक है, u ऑफ n का स्क्वायर un ऑफ n ही आ जाएगा। और हमें पता है u ऑफ n 0 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होती है, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके n, तब यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो हमने सेम निकाला हुआ है, पीछे आप क्वेश्चन देखोगे तो इसका सम आ जाएगा n + 1, नीचे आ जाएगा 2n + 1 लिमिट n टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 + 1/n 2 + 1/n, n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे 0 आ जाएगा हाफ, ठीक है। सिग्नल हैज इनफाइनाइट एनर्जी, जस्ट पावर सिग्नल हमने पावर प्रूफ कर ही दिया, इनफाइनाइट एनर्जी आ जाएगी ऑब्वियसली, तो 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एनर्जी ऑफ सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और एनर्जी, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, समेशन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ xn का स्क्वायर, है ना। सबसे पहला p की अगर मैं बात करूं, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 2 की पावर n u ऑफ -n इसका स्क्वायर, है ना। तो u ऑफ -n कहां से कहां तक होगा, ये वैल्यू होगी -इनफाइनाइट से 0 तक नॉन जीरो होगा, है ना। तो 2 की पावर 2n है, यानी कि 4 की पावर n हो जाएगा। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू -1 पुट करूंगा 1/4 आ जाएगा, n की वैल्यू -2 पुट करूंगा 1/16 आ जाएगा, n की वैल्यू -3 पुट करूंगा 1/64, जीपी बन जाएगी 1 / 1 - 1/4, ये आ जाएगा 4/3, मतलब 2, p का 2 आ जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है, b आ जाएगा, काम खत्म। सिमिलरली अगर आप क्यू की बात करोगे, क्यू में भी सेम चीज है, बस यहाँ पे फर्क पड़ जाएगी लिमिट पे। अगर मैं p की बात कर रहा हूँ और ये क्यू की बात करें तो यहाँ तक सेम रहेगा, बस यहाँ पे लिमिट जो आ जाएगी -इनफाइनाइट से 1 आ जाएगा, बिकॉज u ऑफ -n -1 सॉरी -n -1 से कम पे 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 की पावर n। सबसे पहले वैल्यू पुट करूंगा n की वैल्यू -1, तो 1/4 1/16 1/64 अप टू इनफाइनाइट, इसका सम आ जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 1 - 1/4, तो 1/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। क्यू की वैल्यू आ जाएगा 4। सिमिलरली
ये r जो आएगा 1/3 की पावर n un है, तो r में क्या आएगा समीशन 0 से लेके इनफाइनाइट तक, बिकॉज un जो है 0 से लेके इनफाइनाइट तक 1 होगा। ये 1/3 की पावर n का स्क्वायर, तो 1/9 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना ये वाला, तो ये 1/n की वैल्यू 0 1 प्लस 1/9 प्लस 1/81, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9 जो मीन्स 9/8, ऑप्शन 1। ये हमने किया है, पीछे सवाल किया है, इसकी एनर्जी 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एनर्जी ऑफ सिग्नल। देखो एनर्जी क्या फाइंड करना हमें, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 से लेके इनफाइनाइट और एन स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, तो ये तो भाई इनफाइनाइट तक, तो इसका सम भी इनफाइनाइट ही आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल है ही नहीं, और प्लस इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पे चेक करो, इनफाइनाइट आ रही है, तो ना पावर सिग्नल होगा ना एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। तो इसी के साथ हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट जैसे मैंने बताया मैंने बना रखी है, सारे अलग अलग टॉपिक्स वाइज प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, उसमें हम लीनियर टाइम वेरिएंट, इरिवर्सिबल, कॉजल, नॉन कॉजल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।